Hello everyone, welcome to Madhavan Sessions. Wish all you a happy Holi. I hope all you enjoyed market and long weekend also. Let's start today's some discussion about some stocks and along with Nifty, Bank Nifty, Nifty Finance, Nifty Midcap. Monday Nifty Midcap expired tha, but it already happened last week on Friday. So tomorrow we will face Nifty Midcap expiry and day after tomorrow Bank Nifty expiry. In this situation, market we facing little bit volatile also. All you know about it. एंड मैं जब लास्ट वीडियो बनाया था तो बार बार बोला था निफ्टी मिड कैप विल करेक्शन सो प्लीज़ पोर्टफोलियो खाली कर लीजिए एंड मैं बार बार बोला था बिग इन्वेस्टमेंट आई विल नॉट अलाउ इन दिस टाइम बिकॉज ऑफ नियर बाई इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन आई विल इन्वेस्ट इन बिग नॉट इन स्मॉल so now we will discuss about Nifty first. Nifty. This is the 1 hour candle. 1 hour candle में हम लोग जो देख पा रहे हैं लास्ट जो कैंडल बनाया है लास्ट कैंडल काफ़ी इम्प्रेसिव कैंडल है एंड ओवरऑल इन दिस इज इन जोन में दैट इज द 20 to 100 जो जोन था उसी जोन में एक कैंडल बनाया है 20 to 100 जोन में जो कैंडल बनाया है उसी जोन में जो कैंडल बनाया है वो कैंडल लाइक दैट inverted sorry shooting star candle and it's a pivot zone also. One minute, sorry, pen color should be changed. Yes, ये जोन देख पा रहा है 20 to 100 जोन. ये जोन पे जो कैंडल बनाया है इट्स ए शूटिंग स्टार कैंडल. लास्ट सेशन क्या हुआ था एंड डे बिफोर प्रीवियस सेशन क्या हुआ था मार्केट फॉलो हुआ था राइजिंग सन हो रहा था देन मार्केट गैप डाउन अगेन बट गैप डाउन कहाँ पे हुआ था प्रीवियस एक सस्टेनेबल जोन पे गैप डाउन हुआ था एंड उसी से 921 जोन से मार्केट ऊपर चला गया था 2200 के आसपास. नाउ कम्स टू द कंक्लूजन इफ शूटिंग का नीचे कैंडल फिर बनता है इसका नीचे तो मार्केट नीचे आएगा 2200 उसके बाद 21900 एंड मुझे नहीं लगता 21 900 तक आएगा. मुझे लग रहा है एनी हाउ मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होकर 20 to 100 जो जोन देख पा रहे इसी जोन से लेकर 20 to 200 20 to 300 इसी जगह में जाएगा. क्योंकि एनी हाउ मुझे फील हो रहा है इट्स वन टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर्स बनाएगा देन ब्रेकआउट आएगा एंड ऊपर जाएगा मार्केट मुझे लग रहा है एंड इसका जो टॉप था टॉप भी टेस्ट किया था तो थोड़ा सा और एक बार टेस्ट करेगा उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा. बाकी डिपेंड्स ऑन लाइव मार्केट हम लोग मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ओवरनाइट क्या सिचुएशन रहेगा क्या नहीं रहेगा हम लोग बोल नहीं सकते. नाउ 15 मिनट्स कैंडल्स में और एक बार हम लोग इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं. 15 मिनट कैंडल में क्या होता है जो जोन में हम लोग बोल रहे थे गैप डाउन ओपनिंग के बाद टू लो हाई क्लोज कैंडल उसके बाद टू लो हाई क्लोज के बाद क्लोजिंग के बाद मार्केट ऊपर गया था. सो सेम सेशन क्या हुआ था सेम डे ऊपर में आपका शूटिंग स्टार कैंडल एंड नीचे डोजी इन जजमेंट कैंडल में क्लोज हो चुका है बट आपके लिए सामने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लेस हो चुका है 20 to 40. मार्केट इनकेस फ्लैट ओपनिंग हुआ 20 to 40 में सपोर्ट ले सकते हैं तो 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स का कुछ ब्रेकआउट कैंडल मिल सकता है आपको इधर में देन मार्केट ऊपर जा सकते हैं. जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1 आवर में हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न सॉरी रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न तो ऐसे कुछ हो सकते हैं. अनदर साइड्स आप देखेंगे ये 2040 को ब्रेक करेंगे तो मार्केट 22,000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि बार बार उसी जोन से मार्केट प्राइस एक्शन बनाया था एंड इस बार भी उसी जोन से ब्रेकआउट देकर ऊपर चला गया. सो इसी जोन से मार्केट आकर स्ट्रगल करेंगे ब्रेक करने के लिए नीचे ब्रेक होगा तो बहुत नीचे आ सकता है टिल प्रीवियस सेशन मतलब बॉटम अदरवाइज ब्रेक नहीं करेंगे तो इसी जोन से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा. अपॉर्चुनिटी बोथ साइड्स कीप वाचिंग. नेक्स्ट बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे निफ्टी से थोड़ा क्लियर पिक्चर है. बैंक निफ्टी में 47,000 आपके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है जो ऑलरेडी मार्क करके रखा हो. अबव 47,000 मार्केट विल बी बुलिश एंड बिलो दिस जोन मार्केट लुकिंग बेरिश 800 के नीचे बेरिश लग रहा है टारगेट 46,600 और उसके ऊपर बुलिश है. अब 1 आवर कैंडल में एक बार बैंक निफ्टी को देखिए 1 आवर कैंडल में बैंक निफ्टी को देखेंगे तो सेम एज पर जो एनालिसिस वही मैं बोल रहा था 47 बुलिश होगा एंड नीचे साइड से एक प्राइस एक्शन जोन भी बनाएगा ऊपर जाएगा यानी प्राइस एक्शन एंड ट्रेंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो जोन है इसको ब्रेक करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा 46,600 एंड 46,400
लास्ट 46,000 तक आ सकता है फॉर सर्चिंग ऑफ ट्रिपल बॉटम। चलिए नेक्स्ट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में 1 आवर में काफ़ी इंप्रेसिव पैटर्न है, इन बिटवीन जून में चल रहा है, ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, चांसेस मोर फॉर अपसाइड्स। नेक्स्ट पीसीबीएल, सॉरी निफ्टी फाइनेंस, मिड कैप फाइनेंस का कल एक्सपायरी है। फाइनेंस में हम लोग एक जोन ऑलरेडी फेस कर चुके हैं इधर में, दैट इज द 2850, इसके ऊपर ही बुलिश होना चाहिए। एंड नीचे आप देख पा रहे हैं प्राइस एक्सचेंज जोन एंड इट्स असेंडिंग ट्रायंगल, आपके लिए सपोर्ट प्लेस हो गया 20070 एंड रेजिस्टेंस 2850, टारगेट 2100 एंड 21,000 एंड 21,100। 700 के नीचे बेरिस है, टारगेट वेरी सिंपल 500 एंड 400, 500 फर्स्ट टारगेट, 400 सेकंड टारगेट, और 700 ब्रेक करेंगे तो एक टारगेट है 600 के आसपास, जो एज पर 5-4 स्ट्रेटेजी। तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ऊपर साइड्स में बाय करने के लिए क्या है आपके लिए, इसके ऊपर बाय होगा, असेंडिंग के ऊपर, असेंडिंग के नीचे सेल होगा 1 आवर में। नाउ 15 मिनट में एक बार देख लीजिए आप, 15 मिनट में देखेंगे तो काफी लंबा टाइम एक जोन में चल रहा था, साइडवेज जोन, 850 के ऊपर ही बुलिश हो जाएगा 15 मिनट में एंड 750 के नीचे बेरिश हो जाएगा, टारगेट 650, 600, 500 एंड बैक टू बैक नीचे टारगेट ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट कुछ स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टॉक्स मेरा क्राफ्ट्समैन है। क्राफ्ट्समैन 15 मिनट कैंडल्स में हम लोग देखेंगे तो लास्ट सेशन का ऑलरेडी अच्छा मूवमेंट था, बट 15 मिनट में हम लोग कभी कोई स्टॉक्स नहीं देखते बिकॉज वी आर स्विंग ट्रेडर्स। इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में जो स्टॉक्स पिक करते हैं उसी को इंट्राडे में हम लोग कुछ देखते हैं, अच्छा खासा कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मैक्सिमम केसेस में मिल जाता है। तो मुझे लग रहा है एनिहाउ बटन बनाया था, अगेन बटन बनाया है, बट आरएसआई में डाइवर्जेंस दिया है, सो लुकिंग बुलिश फॉर टारगेट ऑफ 4400, 4600, देन 5000 ऑल्सो पॉसिबल विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज। आप एक बार इसको वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट में क्या था, पहले का ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर जोन था, अगेन उसी जोन पे आया है, डबल बॉटम एंड डबल हैमर कैंडल बनाया है, सो हैमर के ऊपर बुलिश होगा, टारगेट जो जैसे बोला 4800 एंड ऑल टाइम हाई भी जा सकते हैं वेरी इजीली। नेक्स्ट स्टार्लिंग एंड विल्सन्स। स्टार्लिंग एंड विल्सन्स को हम लोग 1 डे कैंडल में एक बार ट्राई करेंगे। 1 डे कैंडल में आप देखेंगे इधर में कुछ टाइम पहले बैक टू बैक अपर सर्किट था, उस टाइम हम लोग स्टॉक्स को रिकमेंड किए थे, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था बैक टू बैक अपर सर्किट, बट जब लोअर सर्किट आता है तब भी ऐसे बैड फीलिंग होता है, बट डोंट थिंक अबाउट अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, थिंक अबाउट ओनली टेक्निकल। इधर में एक जोन अच्छा था 560 ब्रेकडाउन किया है, गैप अप सॉरी गैप डाउन ओपनिंग, देन 480 जोन में अबव डोजी एक ब्रेकआउट आया था, जो जोन से ऊपर गया था उसी जोन से फिर ऊपर जाने लगा है एंड एवरीडे 5% का सर्किट दे रहा है। मुझे लग रहा है इन केस ये ऐसे ही चलते रहेंगे, अब 560 600 तक इजीली चला जाएगा विद इन नेक्स्ट 7 सेशन। एलकार्गो लॉजिस्टिक्स ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं 64 65 जोन में। लॉजिक सिंपल पहले हम लोग इसको दिए थे कहाँ पे, वही सेम जोन पे दिए थे, इधर में साइडवेज जोन ब्रेकआउट था 70 के ऊपर, हम लोग दिए थे टारगेट 100 के लिए, 100 गया नहीं, 95 98 तक गया था, उसके बाद नीचे आ गया, जो भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया था। अगेन जो जोन से बार बार ये ऊपर रिवर्सल हुआ है उसी जोन में आया था 65 में, हम लोग 65 के ऊपर बाई दिए थे, टारगेट हमारा सेम 90 80 90 एंड मोर ऑल्सो पॉसिबल, हमारा इनिशियल टारगेट 90 तक ही है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जोन 68 70 में बाई कर लीजिए, टारगेट 80 85 एंड 90। नेक्स्ट स्टॉक्स फिनोलेक्स 5 सॉरी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एक्चुअल फिनोलेक्स 5 ये भी एक ट्रेंड ब्रेकआउट दे रहा है एंड अच्छा रेंज के साथ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, 230 जोन में बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जोन में, या ब्रेकआउट के ऊपर डायरेक्ट बाय कर भी सकता है, टारगेट 250 260। नेक्स्ट स्टॉक्स टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स कुछ दिन पहले हम लोग का इसके ऊपर फोकस किए थे एंड लिए भी थे, कहाँ पे लिए थे, एज पर ट्रेंड ब्रेकआउट सिंपली 980 के ऊपर हम लोग बाय किए थे, टारगेट रखा था 115060, बट ये चला गया था 1300, काफी इंप्रेसिव मूवमेंट किया था। अभी आप देखेंगे
जो बड़ा रेड कैंडल बनाया था उसका जो टेल है, टेल के नीचे कोई कैंडल नहीं बना रहा है, उसके साथ साथ ही ये ग्रीन कैंडल बनाया है। सो ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट आएगा तो आपके लिए स्टॉक्स बुलिश हो जाएगा। टारगेट 1200 तक, 1160 और 1200 तक इजीली बढ़ना चाहिए। आप इसको एक बार प्लीज 15 मिनट कैंडल में लगाइए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, काफी अच्छा लगेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप देख पा रहे हैं ये जो जोन देख पा रहे हैं 1070 हो सकता है जोन, यस 65 या 65 हो सकता है। एंड नीचे जो जोन देख पा रहा है 1040 के नीचे बेरिश रहेगा 20 तक, एंड 65 के ऊपर बुलिश हो जाएगा टारगेट 1120, एक दो दिन में जा सकता है। चलिए नेक्स्ट IRFC। IRFC को हम लोग 1 डे कैंडल में देखेंगे। लॉजिक सिंपली ट्रेंड ब्रेकआउट 140 जोन में बाई कर लीजिए। टारगेट 45, 50, 55, 60, 70 टिल 80 तक हो सकता है। अभी इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होता है, एक एटमोस्फियर देख के होता है। अभी वो एटमोस्फियर ही नहीं है इन्वेस्टमेंट का। इधर में क्या था, बुलिश एंगुलफिंग, इधर में क्या है, सेम बुलिश एंगुलफिंग। बुलिश एंगुलफिंग बनने के बाद ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया। अगेन बुलिश एंगुलफिंग बन रहा है, ऊपर डायरेक्ट नहीं गया, करेक्शन लेते लेते ऊपर जाने को कोशिश कर रहे हैं। सो 160 तो जा सकता है। इन केस लास्ट कैंडल का लोगो ब्रेक करेंगे तो फिर 120 आ सकता है, देन 100 तक आ सकता है। नेक्स्ट लक्ष्मी केमिकल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इसको हम लोग वीकली चार्ट में देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग 225 जो जोन था एज पर डबल बॉटम फॉर्मेशन, उसी में हम लोग स्टॉक्स को ऑलरेडी पिक कर चुके हैं। जो हम लोग बोल रहे थे डबल बॉटम फॉर्मेशन, यस 225। इधर में क्या था, स्टॉक्स नीचे आ रहा था, ब्रेकआउट आया तो ऊपर गया था। इधर में क्या था, स्टॉक नीचे आ रहा था, डबल बॉटम जोन में सपोर्ट लिया है, ऊपर जाने लगा है। 225 ठीक है, 250 ऑलरेडी चला गया है। मोर पॉसिबिलिटीज है 275 एंड 300, 325 तक पॉसिबिलिटीज है। कीप वाचिंग। MCX, ऑल यू नो दैट इट्स माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। बहुत टाइम मैं स्टॉक्स को रिकमेंड किया हूँ एंड ऑल टाइम वी गेन लॉट ऑफ प्रॉफिट। 1400 जोन में दिए थे पोजिशनल ट्रेड के लिए 4000 टारगेट के साथ, ऑलरेडी हम लोग अचीव कर चुके हैं। दिस इज द इनबिटवीन फॉर्मेशन ब्रेकआउट। इनबिटवीन के बाद स्टॉक्स काफी अच्छा जा सकता है। टारगेट 3600, 3800 तक पॉसिबल है। जैसे BSE में हम लोग दिए थे वो भी हुआ था। PCBL लिमिटेड में भी इन बिटवीन एक जोन ब्रेकआउट दे रहा है एंड टारगेट होना चाहिए 290 एंड इनिशियल टारगेट 290 होना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा स्टॉक्स के ऊपर, बिकॉज ये जो जोन देख पा रहा है 290, इसी जोन से बार बार मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है। एक बार हुआ था, दूसरा बार हुआ था, तीसरा बार फॉल हुआ था। सो इस बार वो जोन को टच करना चाहिए, टच करके स्टे करेंगे तो ब्रेकआउट करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट 330 तक होना चाहिए। सो ये जो सारी एनालिसिस है वेरी सिंपल वे में मैं एनालिसिस करता हूँ, आप लोग को पता है, एंड ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट भी गेन हो जाता है। आप कितना प्रॉफिट गेन कर रहे हो उसके साथ सब कुछ जुड़ जाता है, लाइक आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपका मनी मैनेजमेंट सिस्टम, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीड्यूर्स, एवरीथिंग। मनी मैनेजमेंट कोई आपको नहीं सिखा पाएंगे। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं, इफ़ यू हैव 1 लाख कैपिटल डिप्लॉय इन 3 पार्ट। इंट्राडे में 1 लाख को कभी अप्लाई मत कीजिए, 1/3 लीजिए स्विंग के लिए, बाकी यूज कीजिए। नहीं तो आप इन केस इंटरडे में लॉस करेंगे तो नेक्स्ट डे आपके पास कैपिटल बचेगा नहीं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आप 1 लाख का बैंक निफ्टी ले लेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा, उसमें आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो प्रिफेयर योर मेंटालिटी फास्ट। कैसे ट्रेड करेंगे वो सीखिए, उसके बाद ट्रेड स्टार्ट कीजिए। थैंक यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कल।